एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, तो जंगल में जब वो जा रहा था तो अचानक से एक हाथी उसको दिखाई पड़ा, और हाथी भी गुस्से में दिखाई पड़ा। उस हाथी ने उस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति उस हाथी से डर गया। हाथी समझ गया, हाथी उसके पीछे भागा। हाथी भागा तो वो जान बचाने के लिए भागा, और वो जान बचाने के लिए जब भाग रहा था तो उसे ध्यान नहीं हुआ, आगे दिखाई नहीं पड़ा, आगे कुआं था। घास फूस तो अब गांव में कुआं हो तो साफ रखते हैं लोग, अब वन में कुआं हो तो कौन साफ रखे, तो उस पर घास फूस था। अब घास फूस था, दिखाई नहीं पड़ा, धड़ाम से नीचे कुएं में। और जब वो कुएं में गिरा तो गिरते गिरते सोच रहा था क्या करूं, तो एक बेल लटकी हुई थी, बेल थोड़ी मजबूत सी थी, तो उस बेल को पकड़ के लटक गया। अब हाथी ऊपर खड़ा है, देखा ये तो गिर गया, तो वो ऊपर नीचे देख रहा है, कौन है ये, नीचे कैसे गया, तो ऊपर से देख रहा है। तो उसने सोचा कि हाथी ऊपर है तो शायद प्राण संकट में नहीं है, अब बच जाएंगे, नीचे ही उतरते हैं। तो नीचे देखा उतरने के लिए, तो नीचे एक भयानक काला सांप अपना मुंह पर करके बैठा हुआ, और वो ऊपर ही देख रहा। इसको कहते नीचे कुआं ऊपर खाई, दोनों तरफ मृत्यु है। अगर नीचे उतरे तो काल नीचे है सर्प के रूप में, ऊपर की तरफ चढ़ता है हाथी के रूप में, वहां काल खड़ा हुआ है। अब उसने निश्चय किया कि मैं ऐसे ही लटका रहूंगा। उसने निश्चय किया मैं न नीचे जाऊंगा न ऊपर, मैं ऐसे ही लटका रहूंगा। उसी समय दो चूहे आए, दो चूहे, एक चूहा ब्लैक एक चूहा वाइट, और वो चूहा उस बेल को काटने लगे। अब मृत्यु निश्चित है। ऊपर चढ़े तो भी मरेगा, नीचे गिरे तो भी मरेगा, बेल पे लटका रह नहीं सकता क्योंकि दो चूहे काट रहे हैं। समझ में आ गई बात? वो जो लटका हुआ आदमी है वो कोई और नहीं, मैं और आप ही हैं। ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है यही वो अंधकूप है। समय ऊपर दहाड़ मार रहा है, नीचे काल रूपी सर्प मुंह फाड़े बैठा हुआ है। आपके लाख प्रयास करने से 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले जीवन के। लाख प्रयास कर लो, कितने भी सोर्स लगा लो, कितने भी बड़े पद पे बैठ जाओ, 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी आपको। जीवन भर हम दूसरों का भला बुरा करने में लगाए रहते, अपने बारे में सोचते नहीं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। नीचे काल रूपी सर्प मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, और जिस डाली को पकड़ के, जिस बेल को पकड़ के हम लटके हुए हैं, वो श्वासों की बेल है, जिसे पकड़ के लटक गए हैं अभी, लेकिन इसे भी चूहे काट रहे हैं। वो चूहे कौन हैं? सफेद और काला, ब्लैक एंड व्हाइट। वो चूहे कौन है? बोले दिन और नाइट, डे और नाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। चूहे कौन? ब्लैक एंड व्हाइट। कौन है वो? बोले डे और नाइट। रात्रि वाला चूहा ब्लैक है, डे वाला चूहा व्हाइट है। हर दिन तुम्हारी उस श्वासों की रस्सी को काट रहा है, बेल को काट रहा है। आप सोचते होंगे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी रस्सी कटती चली जा रही है। नहीं कट रही है? 20 साल पहले के फोटो देख लो, आज के फोटो देख लो, और 10 साल बाद फोटो देख लेना। एक समय वो था जब लोग हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए मरते थे। आज समय ऐसा है कि हम ही जा रहे हैं महाराज फोटो खिंचवा लो। कल वो समय आ जाएगा कि जो लोग हमें देखते ही कह देंगे अरे बस हटो ना थोड़ा साइड से। ये वही चूहे हैं जिन्होंने हमारी रस्सी को उतना काट दिया है, लेकिन हमारी समझ में अभी तक नहीं आया। और तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम खुद अपने कल्याण की चिंता नहीं करेंगे। जीवन में न सिर्फ हमारे अपितु हमारे बच्चों के भी जीवन में सत्संग होना चाहिए। ये सत्संग ही है। कुछ नहीं करेगा तो कम से कम ये सत्संग माला तो पकड़ा ही देगा। अनवने मन से भी अगर भजन होगा तो भजन तो हो ही जाएगा। भाई एक बात बताओ, बिना मन के पानी पियो, प्यास बुझेगी कि नहीं? बिना मन के भोजन करो, पेट भरेगा कि नहीं? पेट स्वाद से नहीं भरता है, मन से नहीं भरता, पेट वस्तु से भरता है। जैसे भोजन का फल है पेट भर देना, मन से करो या ना करो। जल का फल है प्यास बुझा देना, तुम मन से पियो या मत पियो। ठीक वैसे ही भगवान के भजन का फल है तुम्हारा कल्याण कर देना, तुम्हारे पाप काट देना। अब तुमने मन से नहीं किया तो भी ये तुम्हारे पाप काटेगा।